अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर 20 में आज हम पढ़ेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और इसके प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है क्या चीज़। बेसिकली यहाँ पे हमने रूट्स फाइंड करने हैं क्यूब रूट ऑफ 1 के। जिस तरह हम स्क्वायर रूट ऑफ 1 कैलकुलेट करते हैं उसी तरह हम यहाँ पे अब क्या कैलकुलेट करेंगे, क्यूब रूट ऑफ 1। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x से। तो लेट x बी अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देन x को हमने क्या कहा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहा। तो इसका मतलब यह है कि x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1। अब हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, दोनों साइड्स पे क्यूब ले लेंगे। क्यों? ताकि जिस तरह हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायरिंग करते हैं, उसी तरह यहाँ पे हम दोनों साइड्स पे क्या ले लेंगे, क्यूब। ठीक है। अब ये जो क्यूब है, एक क्यूब रूट है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 पावर 1/3। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा 1 पावर 1/3 और ये क्यूब अपनी जगह पे। तो ये दोनों क्यूब्स जो हैं ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। अब इस 1 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर ले तो एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये कौन सा इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। अगर ये क्वाड्रेटिक होता तो क्वाड्रेटिक के लिए हम टेक्निक्स पढ़ चुके हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन यहाँ पे अब टेक्निक थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहाँ पे अगर आप देख लें तो इस एक्स क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं और ये जो 1 है 1 को हम 1 क्यूब लिख सकते कि नहीं। क्यों? असल में हम फार्मूला बना रहे हैं, हमारे पास फार्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये किसकी इक्वल है, ये इक्वल है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो फिर यहाँ पे ए बी का कोफिशिएंट नेगेटिव आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो अब हमने ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। इसमें इस क्वेश्चन में अगर आप देख लें, इन दोनों को कंपेयर कर ले तो इस क्वेश्चन में x किसकी जगह पे है, वो a की जगह पे है, और 1 किसकी जगह पे है, वो b की जगह पे है। तो इस फार्मूले में आप a को रिप्लेस कर ले x से और b को रिप्लेस कर ले 1 से, तो तब आपको क्या मिलेगा, तो इससे हमें मिलेगा अगर a को रिप्लेस कर ले x से और b को रिप्लेस कर ले 1 से, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू a को रिप्लेस कर ले x से, तो ये a स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर। फिर फार्मूले में है प्लस ए बी, ए की जगह x है और b की जगह 1 है, तो 1 और x को मल्टीप्लाई कर ले तो x आएगा। फिर फार्मूले में है प्लस b स्क्वायर, b की जगह यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही आएगा, इज इक्वल टू 0 अपनी जगह पे। अब ये दो फैक्टर्स है, एक है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल टू 1। अब ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 3 टेक्निक से पढ़ चुके हैं। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड कौन सी टेक्निक पे जाते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में यहाँ पे क्या है, माइनस बी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है उसको हम b से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर ले, माइनस फार्मूले में है b की जगह यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ये 1 प्लस माइनस अंडर द रूट b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 a की जगह यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे 1 है तो a की वैल्यू 1, कांस्टेंट को c से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी 1 है, अंडर रूट अपनी जगह पे रहेगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो इंटू 1। पेज 65। अब यहाँ पे x के दो वैल्यूज़ हैं, एक है x माइनस 1, एक प्लस के साथ ले लेंगे, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 देगा माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 तो वो हमें 4 देगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 से हमें 2 आएगा, ठीक है। एक x की वैल्यू ये हो गई। दूसरी x की वैल्यू क्या है, वो है माइनस 1 माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 देगा और माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये दो वैल्यूज़ हैं, ज़रा इसको सिंप्लीफाई कर ले, x इज इक्वल टू
-1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 4 -3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे क्या आएगा, x इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 से क्या आएगा, अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। दोनों में अगर आप देखें अंडर रूट में -3 है, तो दोनों को डील करने का टेक्निक एक है, आप एक को सीख लें तो दूसरा खुद ब खुद आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट में क्या है, नेगेटिव नंबर है। याद रखें अंडर रूट में नेगेटिव नंबर का ये मतलब है कि ये रियल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा नंबर है, इसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। और इसको कैसे लिखेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो इसको हम ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं, ज़रा देख लें। -1 प्लस अंडर रूट, ये जो -3 है इसको हम -1 इंटू 3 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, डिवाइडेड बाई 2। तो x इज इक्वल टू ये -1 अपनी जगह पे प्लस ये अंडर रूट प्रोडक्ट में है दो नंबर्स -1 और -1 और 3, तो दोनों के लिए अलग अलग कर ले, अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो अंडर रूट -1 है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा से, और आयोटा को सिंपली हम लिखते हैं स्मॉल आई से। तो ये x हो जाएगा -1 प्लस इस अंडर रूट -1 की जगह हम क्या लिख लेंगे, i इंटू अंडर रूट 3 अपनी जगह पे डिवाइडेड बाई 2। तो ये x की एक वैल्यू आ गई। अब यही सिंप्लीफिकेशन हम इसमें भी करेंगे तो हमें x की एक और वैल्यू मिल जाएगी, -1 माइनस अंडर रूट -3 जो है इसको हम -1 इंटू 3 लिख लेते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से x की वैल्यू -1 माइनस, अब ये अंडर रूट चूँकि प्रोडक्ट है अंदर तो अलग अलग हम ले सकते हैं। याद रखें प्लस माइनस में हम अंडर रूट अलग अलग नहीं ले सकते, डिवीजन और प्रोडक्ट में अलग अलग ले सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट था इसलिए मैंने अलग अलग कर दिए। तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा -1 माइनस, अब यहाँ पे अंडर रूट -1 है तो इसको हम आयोटा लिख सकते हैं, इंटू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक सिर्फ ये समझ लें कि अंडर रूट -1 किसकी इक्वल है, वो है i की इक्वल, आयोटा मीन्स आयोटा। ठीक है, तो x की अगर आप देख लें तो हमारे पास कितने आंसर्स आ गए, x के 3 आंसर्स है, एक है x इज इक्वल टू 1, एक है -1 प्लस i अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, तीसरा जो आंसर है वो क्या है, -1 माइनस i अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास 3 आंसर्स आ गए। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, तो इसका सोल्यूशन सेट जो है वो है 1, और एक आंसर है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा आंसर है -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये इसका सोल्यूशन सेट है। अब हम जाते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ की तरफ। प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि अगर इन तीनों को हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज रूट्स। ठीक है, सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी।